शास्त्री नगर सेक्टर 6 की वो गली है जहां सोमवार की देर रात एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था। आप देखिए गली में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वारदात हुई है। ये सोमवार की रात की बात है। यहाँ पर प्रमोद कुमार और उनकी पत्नी ममता का उनके बेटे आर्यन ने अपने दोस्त आदित्य के साथ मिलकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। ये एक कलयुगी बेटा था, मेरठ कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। अपने पिता के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका कहना था कि उसके पिता उसकी मम्मी के साथ मारपीट करते थे, शराब पी के साथ में उसकी दादी के साथ भी उन्होंने 1-2 बार मारपीट की थी, जिससे दादी की कमर की हड्डी टूटी थी। इस कारण से उसने अपने दोस्त आदित्य, जो खुद अपनी माँ के मरने के बाद पिता के व्यवहार से बड़ा परेशान था, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और सोमवार की रात करीब 1 बजे इसने अपने घर वालों को, इसमें दादा दादी और मम्मी को नशीली चीज़ पिलाई और उनको नींद की आगोश में डाला। इसके बाद अपने पिता के कत्ल कर दिया। ये पूरा मामला सुबह 9:30 बजे पता चला, जब गुड़गांव से उसकी बेटी ने फ़ोन करके पूछा कि पड़ोसी से कि मेरे घर में फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है। जब ये मामला खुल के आया और जब देर रात करीब 11 बजे के करीब जब उनके मम्मी पापा के शव का अंतिम संस्कार किया गया, तो पुलिस ने इसके बाद जब मृतक के बेटे आर्यन और उसके दोस्त आदित्य को गिरफ्तार किया। तब पूरी कहानी निकल के आई कि किस तरह आजकल के बच्चे ये क्षणिक आवेश में आकर बड़ा निर्णय लेते हैं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। आर्यन और आदित्य दोनों इसी तरह के दोस्त थे जो अपने अपने घरों से परेशान थे और उन्होंने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिससे उनके जिनको जन्म दिया था माता ने पिता ने, उनकी कत्ल करने में उनको जरा भी परहेज नहीं हुआ। पुलिस ने आज उनको अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। बहुत ही गलत कहती हूँ इस बात को। हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही गलत एग्जाम्पल है। कल को हम माँ बाप अपने बच्चों को कहने से पहले सोचेंगे और ये सब किस तरह से देखा जाए कि ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। अगर आप नहीं निभा पा रहे अपने माँ बाप के साथ या कुछ गलत लग रहा है तो आप अलग हो जाओ। आप पढ़े लिखे हो, माने वाले हो, लेकिन इस तरह इतना बुरी के नहीं समझ में आता। तो आपको लगता है जिस तरह से उसने पुलिस को बताया कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं, इस तरह इसलिए हमने तो मर्डर किया, आप एक इस तरह की बात है कि मर्डर के कारण बन सकती? नहीं, मुझे नहीं, वो एक टीचर थी और नहीं लगता उनकी फैमिली का माहौल इस तरीके का था। हमने बाहर इस तरीके का कुछ नहीं देखा तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग है? बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग रात को 12 बजे तक भी बाहर ही थे। जब सब चीज़ों की हमें सुबह न्यूज़ पता चली तो हम अभी तक भी शॉक में हैं। हमारे लिए विश्वसनीय खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। अनुभव जी ने बताया कि समाज में किस तरह से बदलाव आया। देखिए एक अच्छा बच्चा जिसको पूरे मोहल्ले को अच्छा मानते थे वो हत्या के आरोप में जेल गया है और पूरा परिवार सही था और पढ़ा लिखा परिवार था। इससे पूरा मोहल्ला और खासकर महिलाएं जो उनके आसपास रहती शॉक्ड हैं और उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी बड़ी घटना करने वाला कोई अपने निकलेगा। हत्या करने के पीछे या अपराध करने के पीछे अपराधी की क्या मानसिक स्थिति होती है? क्या वो डिप्रेशन में होता है या उसका कोई हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिस कारण वो अपने माँ बाप की भी हत्या करने से नहीं चूकता? आज हम इस बारे में मेरठ कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर जो है मनोविज्ञान की डॉक्टर अनीता मोरे से बात करूँगा। वो हमको बताएंगे कि एक अपराधी की मनोवृत्ति क्या होती है। जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो कल एक लड़के ने अपने माँ बाप का मर्डर किया है आर्यन ने, तो एक अपराधी और खासकर जो कम उम्र का अपराधी है जो अपने माँ बाप का मर्डर करता है या किसी और का मर्डर करता है, उसके पीछे कौन सा हार्मोनल ऑर्डर काम करते हैं या डिसऑर्डर काम करते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हार्मोनल आप सवाल पूछ रहे हैं हार्मोन से रिलेटेड, तो वो तो उसी समय की स्थिति होती है जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा होता है। तो उस समय पर जितने भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि आपका सीरोटोनिन वगैरह है, तो ये सारी जो है इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो रखे होते हैं। लेकिन बात है कि क्राइम अपराध हुआ क्यों? तो अपराध पहले से जो कारक चलते आ रहे होंगे घर में, वो एक वजह बन जाती हैं। और यदि माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हमें सुनने को मिली है, माँ बाप के संदर्भ में अगर इस पर बात करी जाए तो बच्चा बहुत लंबे समय से घर में ऐसी स्थिति देख रहा होता है कि वह स्वयं भी कुंठित होता है और उसके अंदर हीनता की प्रवृत्ति जन्म लेती जाती है, आक्रामक हो जाता है। और हीनता की प्रवृत्ति बहुत कारणों से जन्म ले सकती है।
जैसे कि उसकी तुलना किसी से करी जा रही हो, या उसको अपशब्द बोले जा रहे हों, गालियाँ दी जा रही हों, मारपिटाई की जा रही हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मारपिटाई हो रही है जिसको वो लगाव रखता है, जिससे वो स्नेह रखता है, जैसे कि उसकी माँ से यदि करी जा रही है। और बहुत सारे ऐसे अनुसंधान है, रिसर्चेज हैं जो बता रहे हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो वहाँ पर जो रिसर्चेज हुई हैं इस प्रकार के अपराधों को लेकर, वो बताती हैं कि अल्कोहल का सेवन, ड्रग का सेवन, ये सबसे बड़ा कारक है जो कि आपके परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को, सामाजिक स्वास्थ्य को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और बच्चे की परवरिश को नष्ट कर देता है। क्योंकि आप अपने आपे में नहीं रहते हैं। जब आप किसी भी मदिरा का या इस प्रकार के ड्रग का सेवन करते हैं और उसकी लत आपको लग जाती है, तो आप स्वयं तो असंतुलित हो ही जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां जो आपके थ्रू पूरी होनी चाहिए वो भी गड़बड़ होने लग जाती हैं। तो बच्चे की परवरिश में जैसे ही दोष आता है, बच्चा इस तरीके की जो कहते हैं कि बदला लेने की भावना, अपनी कुंठा को मैं कैसे बैलेंस करूं, संतुलित करूं, कैसे बदला लूं, क्योंकि वो उसको माँ बाप के रूप में नहीं देख रहा है, वो उसके दुश्मन हो गए हैं अभी। तो मैं कैसे बदला लूं, कैसे मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाऊं, ज़िंदगी नरक बन गई है, तो उसका सभी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का समाज को सामना करना पड़ता है। बहुत ही निराशाजनक ये परिणाम है, इस पर हमें अवश्य सोचना पड़ेगा। अध्यापक और माता पिता होने के नाते, माता पिताओं को एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं सलाह देना चाहूँगी कि उनको इस तरीके के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, टीवी टॉक्स या अध्ययन या समाचार पत्र या अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी बातचीत और ऐसे अपने अंदर सुधारात्मक व्यवहार उपाय अपनाने चाहिए, जिससे उनकी जो संवाद है, जो कनेक्शन है, संबंध है बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण बना रहे। क्योंकि मनुष्य तो ऐसे जानवर ही पैदा होता है, हम ही उसको परवरिश से इंसान बनाते हैं। तो बच्चे को स्नेह तभी होगा जब आप उसको निशर्त, बेशर्त स्नेह देंगे, तभी वो भी आपको प्यार करेगा। माँ बाप अपने बच्चे के बारे में यही सोचते हैं और पूरी ज़िंदगी जब तक उनकी आखिरी सांस रहती है अपने बच्चे के भविष्य और बच्चे को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर वही बच्चा अपनी माँ बाप का कातिल निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? ये समाज में क्या कोई परिवर्तन है या बच्चों की सोच में बदलाव है? बच्चे इस तरह के निर्णय क्यों लेते हैं और जो उनके पूरे कैरियर को तबाह करता है और पूरे परिवार की साख पे बट्टा लगा देता है? ऐसा ही एक मामला शास्त्रीनगर के सेक्टर 6 में कल हुआ, जहां एक बच्चे ने अपने माँ बाप का इसलिए मर्डर कर दिया है क्योंकि उसके पिताजी उसकी माँ को शराब पी के मारते थे। ये बहुत उसका एक आरोप है। अब पुलिस इसको एक गहराई में जाएगी, क्या ये बाकी एक डबल मर्डर का कारण हो सकता है? अगर नहीं तो आखिर क्या है जो माँ बाप की परवरिश में कमी है या समाज में आ रहे बदलाव की? आज हम मेरठ कॉलेज के चीफ डॉक्टर और समाज शास्त्र के हेड डॉक्टर अनिल कुमार जी से बात करूंगा और पूछूंगा कि पूरे जो समाज में परिवर्तन आ रहा है और युवा जो चेंज हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। जनवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हत्या करना अपने आप में एक बड़ा जघन्य अपराध है जो प्रकृति और समाज दोनों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। और हत्या कोई व्यक्ति आसानी से नहीं करता। उसके लिए जो बच्चों में जो युवा पीढ़ी है उसमें जो ये इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि उसके लिए समाज जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। हम बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते हैं और ना ही उनकी जो दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्योंकि अपराध के कई कारण हो सकते हैं। एक मानसिक विकृति हो सकती है, एक कुसंगति हो सकती है, एक आक्रोश हो सकता है किसी घटना के प्रति। तो इसमें कोई आक्रोश तो था नहीं और इसमें एक जो है मानसिक विकृति, और हम ये मान के चल सकते हैं कि मानसिक विकृति समाज में इस युवा पीढ़ी में पनप रही है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते और उनका सही से सामाजिकरण, एक समाजशास्त्र की अवधारणा है, उनका सही तरीके से सामाजिकरण नहीं हो पा रहा है और कुसंगतियों में पड़ करके बच्चे अपराध की तरफ जा रहे हैं। और अपराध वो अपनों के प्रति, अपने जो निकट संबंधियों के प्रति भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके प्रति भी वो अपराध कर रहे हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है। इसके लिए क्या ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है? क्या काउंसलिंग नहीं है तो दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होता है कि बच्चे की जो व्यवहार है उस पर हम नज़र रखें, उसकी संगति पर नज़र रखें और वो किन लोगों के साथ रहता है, क्या करता है, उन सब गतिविधियों पर नज़र रखें। उनको अच्छाई और बुराई के बीच अंतर बताया जाए।
डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सामाजिक में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन ही हो रहा है। हमको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, कहीं ना कोई संस्कार की कमी है जो बच्चों के लिए बच्चों को गलत दिशा में ले जाती है, और ये इसके पीछे काउंसलिंग नहीं, एक नज़र रखनी चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज़ पे। शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में कल इन ममता और प्रमोद कुमार का निर्मम हत्या हुई, जिसके आरोप में उनका बेटा आर्यन अपने दोस्त आदित्य के साथ जेल गया। आज मैं ममता के भाई किशोर जी से बात करूंगा जो चंदौसी से आए हुए हैं, और उनका वो बताएंगे पूरी किस कदर दुख की घड़ी उनके ऊपर टूट पड़ी है और कैसे वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। किशोर जी, जनवाणी इतना आपका स्वागत है। क्या आपको कब पता चला कि मर्डर हुआ? कब तो 9:30 बजे करीब। तो क्या आपको क्या लगता था कि पूरा ही कोई घर में कोई बवाल था, क्या कुछ था क्या? मेरे हिसाब से हमको वहीं आने के बाद, कल यहाँ आने के बाद पता चल पाया। तो ये आर्यन से आपकी मुलाकात हुई? कल भी उससे आपकी बातचीत वगैरह हुई थी? बाकी तो उसने क्या बोला, आपको कुछ बताया? कुछ नहीं बोला, कुछ ये अंतिम संस्कार के पहले हुई थी, बाद में बात होती है? पहले हुई थी। पहले हुई। अब आपको क्या लग रहा है कि आपका भांजा ही कातिल निकलेगा? आपने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा? जाँच करेंगे पुलिस, उसके बाद जो है इसको निकलता है। अब जैसे पुलिस ने जांच भी कर ली, उसे आरोपी बनाया, उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने अपने दोस्त के साथ मर्डर किया, तो अब क्या लग रहा है भविष्य, क्या लग रहा है आपको? अब आपका इस घर में क्या बचा? बहन चली गई, बहन नहीं चले, अब क्या बचा अब इस घर में? कुछ नहीं बचा था, सब खत्म हो गया। अब जो आपकी भांजी है उसके प्रति क्या? अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा सबको। तो आप अकेले आए, कौन आए आपके साथ में? नसीब है। अब देखा कि ये ममता जी एक अच्छी टीचर थी और बहुत अच्छी उनकी छवि थी इसको BDS कॉलेज में, और उनके भाई किशोर कुमार बहुत गमगीन है, और उनको लग रहा है उनका भांजा ही उनकी बहन का और बहनोई का कातिल निकला है। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ ज्ञान प्रकाश जी।